हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां पर भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। तो ऑलरेडी आपको पहले से पता चल गया होगा आज हम आपसे किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हां, आपने सुना, बिल्कुल सही सुना। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए लाइक, अगर नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक करके जा सकते हो। तो मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। आज हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में आपको सिखाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में सीख जाएंगे। यदि जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हो तो आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जान जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने दो प्रश्न लिए हैं। एक है प्राकृतिक संख्या, एक है बच्चों प्राकृतिक संख्या और दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। देखो बच्चों, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे पहली बात, ये हमारा क्वेश्चन है आपसे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या होती क्या है। तो देखिए बच्चों, प्राकृतिक, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या होता क्या है। मैंने यहाँ पर प्रश्न लिया है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अपनी कॉपी निकाल लीजिए और उसमें एक एक पॉइंट हमारा आप नोट कर लीजिए ताकि आपको सीखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए बच्चों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट, जो आपने सुना बिल्कुल सही सुना। गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं फिर मैं आपके सामने दोबारा रिवाइज करके एक्सप्लेन करूंगा। गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बच्चों, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? आप कहोगे एक से स्टार्ट होती है गिनती। 1 2 1 2 3 4 5 6, बहुत सारी अनंतता। ठीक है बच्चों, तो हमेशा ये ध्यान रखो, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो हमारी एक से स्टार्ट होती है। कितने से स्टार्ट होती है बच्चों? एक से। तो एक से लेकर बहुत सारी होती हैं, इसलिए यहाँ पर इसका मतलब होता है अनंत तक, बहुत सारी हो सकती हैं। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 6 तक की काउंटिंग की है गिनतियों को। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्राकृतिक संख्या के बारे में सीख गए होंगे। चलिए अब करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या होती क्या है। देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो बच्चों, जो प्राकृतिक संख्या थी वो तो हमारी एक से स्टार्ट होती थी, लेकिन पूर्ण संख्या की परिभाषा कहती है हमसे यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बच्चों एक बात बताइए हमको, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? तो आप बता दोगे कि सर 1 2 3 4 5 6 यानी कि एक से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, बहुत सारे डॉट 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 इंफिनिटी। लेकिन ये जो एक से स्टार्ट हुई है ये तो बच्चों प्राकृतिक संख्या है ना, तो पूर्ण संख्या तो नहीं हो सकती। लेकिन हमारा जो उत्तर है यानी प्रश्न है वो तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये वाला प्रश्न है। हमने इसका उत्तर लिखा है प्राकृतिक संख्याओं में, यानी इन संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए। बच्चों, किसको शामिल कर लिया जाए? इस जीरो को। तो कर देते हैं इस तरीके से जीरो को शामिल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं जीरो। अब
जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बच्चों जीरो 1 2 3 यानी जो जीरो से स्टार्ट होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो हमने प्राकृत संख्या के आगे जीरो को शामिल कर दिया है, इसलिए ये अब प्राकृत संख्या नहीं होगी, ये अब कौन सी संख्या होगी बच्चों? पूर्ण संख्या। हमेशा ध्यान रखना, प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। पूर्ण संख्या उसको कहते हैं जो प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या का रूप ले लेती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिए लाइक, यदि नहीं पसंद आई हो तो आप डिसलाइक करके जा सकते हो। फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।